राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 50 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई ठिकानों पर पहुंची। यहां गैंगस्टर की तलाश की जा रही है। एनआईए ने इस केस में नीरज बबाना, लॉरेंस बिश्नोई और ताजपुरिया गैंग से जुड़े लोगों को लिस्ट तैयार की। एजेंसी का कहना है कि कुछ गैंगस्टर जेलों में भी ऑपरेट कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय को शक है कि इन सभी गैंगस्टर के आतंकियों से कनेक्शन है। इन्हें सीमा पार पाकिस्तान से हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं। मूसेवाला के मर्डर में भी पाकिस्तान से आए हथियार यूज होने का शक है। इसके अलावा यह भी संदेह है कि आतंकियों के कहने पर यह देश में माहौल खराब कर सकते हैं और भारत में टारगेट किलिंग कर सकते हैं। पहले एफआईआर में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर नामजद किए गए, जिसमें मुख्य गैंग लॉरेंस, कनाडा बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, काला जेठड़ी, जसदीप सिर्फ उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, सचिन थापन आदि नाम शामिल है। मूसेवाला का 29 मई को मानसा के गांव ज्वारके में कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 24 कातिलों के खिलाफ मानसा कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इनमें एनकाउंटर में मारे शूटर मनु और रूपा का भी ब्यौरा है। माउंट आबू की तलेटी में बसे ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में लोकतंत्र के चारों ही स्तंभ एक मंच पर दिखे और सभी ने सिर्फ शांति की बात की। किस तरह से जनमानस शांति की तरफ बढ़े, मौका था वैश्विक शिखर सम्मेलन का। जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया के दिग्गजों ने खुले मन से स्वर्गीय शांति से विश्व शांति पर बात की। 10 से 14 सितंबर तक आयोजन इस शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि मन की शांति से विश्व की शांति है। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में देश व दुनिया के जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही है। इसमें पर्यावरणविद से लेकर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ मीडिया के विद्वान शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। बारां के हरनावदा शाहजी में रविवार के दिन पतंजलि योग ग्राम समिति हरनावदा शाहजी के साधकों का वन विहार कार्यक्रम परवन नदी के समीप भीलखेड़ा हनुमान मंदिर में हुआ। यहाँ पर योगी जनों की स्नेह भोज पार्टी भी आयोजित हुई। इस अवसर पर हाथकरघा खादी वस्त्र उद्योग का प्रदर्शन गिरिराज मैरोठा निजी चिकित्सक द्वारा किया गया। उन्होंने इन स्वदेशी वस्त्रों के बनने की प्रक्रिया, कौशल की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। राहुल सोनी, विनोद खरे की युवा टीम ने पिकनिक पार्टी की संपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी भीम सिंह मीणा ने उपस्थित श्रोताओं को अष्टांग योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग व चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ योग कक्षा के नियमित साधक गण उपस्थित रहे। पतंजलि योग ग्राम समिति के अध्यक्ष मनोज पारेता, संरक्षक चंद्र प्रकाश शर्मा, योग शिक्षक जितेंद्र कुमार मिश्रा ने सभी का आभार प्रकट किया। आयुर्वेद निजी चिकित्सक राजेश मेवाड़ा ने नदी किनारे व्याप्त औषधियों की जानकारी सभी को दी। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के गांव कोलवी में तालाब में मगरमच्छ देखे जाने से लोगों में दहशत फैल गई। गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन मौके पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। जिससे पूरे गांव में बसा हुआ तालाब में कुछ दिन पूर्व मगरमच्छ देखा गया था, जिसके बाद अब लगातार मगरमच्छ देखने की वारदात सामने आ रही है और जिसको लेकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जब मगरमच्छ पानी में बाहर आता है तो ग्रामीणों के डर व भय बना रहता है। मगरमच्छ बार बार किनारे पर आता है और जब उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित होती है, तब मगरमच्छ भीड़ को देखकर फिर पानी में चला जाता है। इस मामले की सूचना पहले प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वन विभाग के अधिकारियों को भी इसको सूचना दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी गांव में नहीं पहुंचा है और गांव में प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि आखिर मगरमच्छ का वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर जंगल में क्यों नहीं छोड़ा जा रहा।
आखिर इस मामले में अभी तक क्यों कोई सुध नहीं ले रहा है? पूरे गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। रात्रि में लोगों का सोना भी दुश्वार हो चुका है। गांव में पशु मवेशी चरते रहते हैं, ऐसे में वो पानी पीने भी जाते हैं, जिससे उनको भी खतरा बना रहता है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में महाकाल सेना रक्तदान समूह चौमेला के तत्वाधान में चौमेला कस्बे में बाबा रामदेव चौक नई सब्जी मंडी रोड पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें हर उम्र के लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों ने रक्तदान में इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा के रुधिरा ब्लड बैंक द्वारा रक्तदाताओं से रक्त एकत्रित किया गया और कोटा रुधिरा ब्लड बैंक की टीम ने संपूर्ण सहयोग देकर शिविर को सफल बनाया। इस दौरान महाकाल सेना द्वारा शिविर में बुलाए गए मारवाड़ी के प्रसिद्ध कॉमेडियन सज्जन सिंह उर्फ छोटू दादा ने सभी रक्तदाताओं से रक्तदान करने की अपील की और चौमेला रक्तदान शिविर में पहुंचकर शिविर में पधारे सभी युवा, महिलाओं, पुरुषों इत्यादि सहयोगियों, साथियों का मानस व मनोबल बढ़ाया। वहीं दिन में झालावाड़ जिले में रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसको ध्यान में रखते हुए चौमेला में महाकाल सेना के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुशीनगर में शहीद वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर शनिवार 10 सितंबर को मदरसा उमर फारूक वीर अब्दुल हमीद नगर पिपरिया कसिया में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में युवकों ने रक्तदान के प्रति उत्साह दिखाया। शिविर में रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। क्लब संरक्षक राकेश जायसवाल ने युवाओं को रक्तदान के प्रति उत्साह को देखते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि आगे भी हमें ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर एमएच खान ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिर भी बहुत सारे हैं जिनको अभी भी रक्तदान करने से डर लगता है। वहीं सिंगाजी भक्तों के आंदोलन के समर्थन में सिंगाजी बीड रोड से सिंगाजी समाधि और मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए साधु संत सिंगाजी महंत गवली समाज ने आंदोलन में शामिल होने के साथ समर्थन की घोषणा की। सिंगाजी महाराज समाधि आने वाले भक्तों को परेशानी का सामना न करना पड़े, विभाग और ठेकेदार जागे और रोड निर्माण चालू करें, नहीं तो सिंगाजी भक्तों के साथ साधु संतों व गवली समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलवा में प्रेम प्रसंग से एक युवक ने शादीशुदा महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेतने के बाद खुद का गला रेतकर घायल कर लिया। ग्राम सभा बेलवा घाट में रविवार के दिन गांव के युवक जुमराथी ने पड़ोस के घर में घुसकर शादीशुदा औरत के गले पर धारदार हथियार से हमला कर मरणासन कर दिया। उसके बाद हमलावर अपने घर में आकर खुद को गले पर धारदार हथियार से वार कर घायल कर लिया। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए कोटवा भिजवाया, जहां हालात गंभीर देखकर उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां गंभीर हालात देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया। रास्ते में जुमराथी की मौत हो गई। राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित श्री गंगानगर जिले में सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों के लिए फिर एक पाक घुसपैठियों को दबोचा। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर इलाके में 1X कॉली पोस्ट के नजदीक यह पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। रंग